अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेब डेव की वेब सीरीज़ के चौथे एपिसोड के साथ अहमद नजम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस एपिसोड में हम प्रॉपर्ली अपनी कोडिंग का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कोड कैसे किया जाता है। शुरू में हम आपको बहुत आसान सेशंस रखेंगे ताकि आपके लिए मुश्किलात ना हो, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि VS कोड को हम एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आपने काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप अपने C या D ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना लीजिए। मैं अपनी D ड्राइव में फ़ोल्डर बना रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ वेब डेव, ठीक है। और वेब डेव के अंदर आप S1 के नाम से या सीज़न 1 के नाम से आप एक फ़ोल्डर बना लें, ठीक है। इस सीज़न 1 में आप देखें, एक आपने वेब डेव का फ़ोल्डर बनाया, वेब डेव के अंदर आपने सीज़न 1 का फ़ोल्डर बना लिया, राइट। अब इसके बाद आप एक और फ़ोल्डर बनाएं, ठीक है, जिसमें हम एपिसोड्स के हवाले से जो जो काम करेंगे वो हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और फ़ोल्डर बना लेता हूँ EP4, एपिसोड 4 से हमने काम शुरू किया, ठीक है, EP4 के हवाले से। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, आप भी इसको फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी, राइट। अच्छा, अब मैं ये बताऊंगा कि आपको VS कोड खोलने का स्टाइल क्या होना चाहिए, किस तरह से आपने VS कोड को ओपन करना है और उस पर काम करना है, राइट। अब देखें, यहाँ पर जो यहाँ EP4 लिखा हुआ रहा है, ये हम एड्रेस बार कहलाती है। इस पर आप जाएं तो देखें ये सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन हुई हुई नज़र आ जाएगी कुछ ब्लू के अंदर। आप यहाँ पर इस सिलेक्शन को डिलीट कर दें, आप देखें बिल्कुल डिलीट हो गया। और यहाँ पर आप लिखें CMD। जैसे ही आप CMD करेंगे तो देखें यहाँ पर ये डॉस प्रॉम्प्ट, जैसे पहले डॉस चलता था उस तरह की कमांड प्रॉम्प्ट की एक स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपको बता रहा होगा कि इस वक्त आप वेब डेव S1 और EP4 के फ़ोल्डर में मौजूद है। आपका इस फ़ोल्डर में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से हमने आपको यहाँ से ओपन करवाया। मैं एक दफ़ा प्रैक्टिस और करवा देता हूँ आपको। आप यहाँ पर गए, EP4 को सेलेक्ट किया, यहाँ डिलीट किया और CMD लिख दिया, राइट। जैसे ही आप CMD करेंगे तो यहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक हुआ नज़र आएगा, जो आपको बताएगा आप EP4 में मौजूद हैं, राइट। अब इसके अंदर आपने लिखना है कोड, CODE, कोड स्पेस और डॉट। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो देखें आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जो कि विजुअल स्टूडियो कोड की होगी। यहाँ पर अगर आपसे ये ट्रस्ट का डू यू ट्रस्ट ऑथर्स का अगर आपसे कहता है तो यहाँ पर आप चेक करें और यहाँ पर येस आई ट्रस्ट दिस ऑथर्स को जाके क्लिक कर दें, राइट। तो देखें ये आपका VS कोड खुल चुका है और ये पहला हमारा जो हम HTML पेज डिज़ाइन करने लगे हैं उसके हवाले से ये हमें बता रहा है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि यहाँ पर एक एक्सप्लोरर का होता है। देखें यहाँ पर ये एक्सप्लोरर नज़र आ रहा है, यहीं पर हम सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे और ये जो बार होती है ये कोडिंग की बार होती है, यहाँ पर हम कोड डिफ़ाइन करेंगे। अब यहाँ पर वेलकम स्क्रीन को मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर देखें प्लस की साइन आ रही है, ये प्लस की साइन ऐड न्यू फाइल की है और ये प्लस की साइन जो है ऐड न्यू फोल्डर की है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐड न्यू फाइल करता हूँ, क्लिक, और यहाँ पर लिखता हूँ index.html। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक HTML की फ़ाइल खड़ी हो गई है। कोई भी फ़ाइल, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो उसकी सबसे पहली फ़ाइल जो HTML की होती है उसका नाम होता है index.html। ये एक स्टैंडर्ड है, आप कुछ भी बना सकते हैं, अपने नाम के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप स्टैंडर्ड को फॉलो करें। index.html, ठीक है, ये आपने लिखा। अब आप देखें यहाँ पर अगर ये आप सिंबल देखें तो ये 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये HTML का सिंबल है। और ये किस वजह से आ रहा है, आपको याद होगा हमने लास्ट एपिसोड में मटेरियल आइकॉन की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, उसकी वजह से ये अब हमें बता रहा है। और इससे हमें आसानी हो जाती है कि आइकॉन से कि हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन सी फाइल है जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो जैसे वर्ड और एक्सेल का कोई सिंबल होता है, इसी तरह से आपके सामने यहाँ पर आइकॉन नज़र आएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा ये कौन सी फाइल है। हम बेशुमार फाइल्स पे काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम पहली फ़ाइल जो हम बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे, आप यहाँ पर लिखें HTML5। देखें HTML5 आ जाएगा ना, तो आप यहाँ पर देखें ये स्क्रू ड्राइवर का साइन नज़र आ जाएगा आपको, और यहाँ पर HTML5 पे जाके क्लिक कर दें तो ये देखें ये आपका पूरा कोड खुद ब खुद लिखा हुआ नज़र आ गया। ये इसका कमाल है जो कि हमने कुछ एक्सटेंशंस किए थे HTML के। तो आपको यहाँ पर
इतना सब कुछ लिखना नहीं पड़ा। तो ये देखें 12 लाइंस इसने खुद लिख कर दे दी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें होती हैं HTML के अंदर। HTML का जो स्टाइल होता है वो इस तरह से होता है कि HTML का एक टैग होता है। अच्छा, HTML क्या चीज़ होती है ये हम आपको बताएंगे अभी नेक्स्ट एपिसोड में, थोड़ा HTML का ओवरव्यू देंगे। लेकिन इस एपिसोड में हमने इस पर फोकस करना है कि हमने एक प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलना है और VS कोड को कैसे यूटिलाइज करना है। तो इस एपिसोड में हमने आपको ये बताना है कि हमने VS कोड के ज़रिए कोड कैसे ओपन किया, आपका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोल्डर स्ट्रक्चर जो रहेगा वो आप वेब डेव बनाएंगे, S1 बनाएंगे और EP4 बनाएंगे। तो अपने स्टैंडर्ड अब देखें यहाँ पर जो आपने index.html फाइल आपने यहाँ बनाई है, यहाँ पर मेरे पास नज़र आने लगी है, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका टाइटल, यहाँ पर ये टाइटल क्या चीज़ होती है, थोड़ा बहुत मैं अब HTML अगली क्लास में ज़्यादा एलिब्रेट करूँगा। इस दफ़ा फोकस मेरा जो है वो VS कोड की यूटिलाइजेशन पर है, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आप लिखते हैं सिंपली वेब डेव E1 सीजन S1 और E4, ठीक है, ये आपने लिख दिया। और यहाँ पर बस आप सिंपली H1 लिखें, H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1, ठीक है। ये स्क्रू ड्राइवर का साइन आ गया। अब यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप देखें कर्सर ब्लिंक हो रहा है H1 के दो टैग्स के दरमियान। ये टैग्स क्या होते हैं ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वेलकम स्क्रीन बनानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेलकम टू वेब डेव सीज़न 1। अब आप देखें यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये आप, अच्छा ये डॉट जो आ रहा है अगर आप देखें यहाँ पर ऊपर ये डॉट नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इस आपको बताया यहाँ पर भी डॉट, अगर आप ऊपर बार में देखें तो यहाँ पर भी आपको डॉट नज़र आएगा। ये डॉट का मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल अभी तक सेव नहीं हुई है, ठीक है। तो जब आप कंट्रोल और S दबा के सेव करेंगे तो देखें ये डॉट गायब हो गया यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फाइल सेव हो गई। अगर आप फिर कोई चेंजेस करेंगे, जैसे मैंने कहा सीज़न 111 लिख दूँ, तो देखें फिर जैसे ही आप कुछ चेंज करेंगे वैसे ही यहाँ पर ये डॉट नज़र आने लगेगा। और जब डॉट नज़र आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये फ़ाइल सेव नहीं हुई। जब आप कंट्रोल S करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। तो ये भी एक मतलब ट्रिक है जिसकी मदद से आपको पता चल सके, राइट। मैं दोबारा से सीज़न 1 कर देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये एक पूरा HTML का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप जाएँ अपने फोल्डर में जहाँ पर आपने फ़ाइल रखी, ये देखें index.html। अब आप इसको डबल क्लिक करके ब्राउज़र में खोलेंगे एज के साथ, तो यहाँ तो जनाब ये आपका पहला वेब पेज तैयार है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें काम की हैं। देखें आपने यहाँ पर टाइटल में वेब डेव S1 E4 लिखा था, तो ये टाइटल में यहाँ पर जो होता है, जो टाइटल में लिखते हैं वो यहाँ नज़र आता है। और एक हमने हेडिंग 1 बनाई थी जिसमें हमने लिखा था वेलकम टू वेब डेव सीज़न 1। तो आज की एपिसोड में हमने आपको इतना ही बताना था। अभी मज़े के बहुत मज़ीद काम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।